के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये एक और अच्छा दिन दिखाया है और एक और ये मौका हमें दिया है कि हम परमेश्वर के घर में आकर उसकी आराधना कर सकें। और मेरे ख्याल में ये काफ़ी सालों के बाद एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहां हम बाहर बैठकर जो है परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और आज कुछ लोगों के लिए मुश्किल होगी क्योंकि कई लोग जो है जब परमेश्वर के भवन में अंदर जाते हैं तो बड़ी शांति मिलती है और आंख बंद करते ही जो है किसी दूसरी दुनिया में भी पहुंच जाते हैं। लेकिन आज जो है सब आगे पीछे दाएं बाएं सब जो है लोग बैठे होंगे, तो कुछ लोगों के लिए मुश्किल होगा जो है कि आज आराम कर सकें। तो जब हम परमेश्वर के भवन में आए हैं तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं और ये समय है कि हम उसके वचन पर मनन करेंगे। और हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों से हम लूका का जो सुसमाचार है उस पर हम मनन कर रहे हैं और लूका का सुसमाचार के कई हिस्से हमने मनन किए हैं प्रभु के वचन में से। और आज भी जो हमारे सामने जो वचन पढ़े गए हैं लूका की अंजील से जो सुसमाचार पढ़ा गया है, लूका 18:9 से 14 जो है। और पुराने नियम में उत्पत्ति 11:1 से 9, रोमियो नए नियम में 12:3 से 8 हमारे सामने पढ़ा गया है। तो आज का जो थीम है हमारी लेक्शनरी के अनुसार 22nd संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, और आज का जो थीम है ट्रू ह्यूमिलिटी इज़ टू नो गॉड, नो व्हाट वी आर इन द साइट ऑफ गॉड। जो सच्ची जो विनम्रता है वो इस बात में है कि हम ये जाने कि हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या है जो है ना, हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या हैं यही जानना जो है सच्ची विनम्रता है। तो यहाँ पर जो पैसेज हमने पढ़ा है गॉस्पल का, उसमें एक दृष्टांत है, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया है जिसमें बताया गया है कि दो मनुष्य थे, एक फरीसी था और दूसरा जो था वो चुंगी लेने वाला था। और दोनों वो लोग परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं और जाकर जो है परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। चुंगी लेने वाला व्यक्ति जो था वो बाहर से ही दूर खड़े होकर परमेश्वर के वेदी की तरफ या मंदिर की तरफ जो है वो खड़े होकर दूर से प्रार्थना करता है। और जो फरीसी था वो उसकी एक सेट जगह थी जहाँ पे वो जाकर जो है चिल्लाकर जो है बोल कर प्रार्थना करता है और बोल कर जो है। और दोनों की जो प्रार्थनाएं हैं प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया कि क्या क्या उन्होंने प्रार्थना की, और उसके बाद चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को बताकर या सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये व्यक्ति जो था ये धर्मी ठहराया गया है। तो इसी बात पर जो है हम मनन करेंगे कि किस तरह से इन दो लोगों की जो प्रार्थनाएं थी वो भिन्न थी, अलग अलग थी, और किस तरह से परमेश्वर जो है हमसे भी चाहता है कि जब हम परमेश्वर के मंदिर में आएँ तो हमारा जो सोच विचार है वो कैसा होना चाहिए जो है। तो अगर मैं यशाया 55 अध्याय और 8 से 9 आयत पढ़ता हूँ तो लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है और ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है ना। तो जब हम संसार में देखते हैं तो हम भी ये जो फरीसी और शास्त्री हैं इनकी तरह बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि फरीसी की तरह भी देखते हैं, हम चुंगी लेने वाले व्यक्ति की तरह भी हम लोगों को देखते हैं। तो परमेश्वर के दृष्टि में हम क्या हैं ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो अपने आप को कहे कि मैं गलत हूँ, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे उसे आता हो चाहे उसे ना आता हो, चाहे उसके बारे में उसे पता हो चाहे उसके बारे में उसे नहीं पता हो जाए। बहुत कम लोग मिलेंगे जो स्पष्ट कहेंगे कि मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है और मैं इसके बारे में आपको सलाह नहीं दे सकता हूँ या बता नहीं सकता हूँ या कुछ कह नहीं सकता हूँ। अदरवाइज हर व्यक्ति कहेगा कि मेरे से क्यों नहीं पूछा, अगर ये काम मेरे से पूछ के करते
तो मैं इसमें पता नहीं 4 चांद जो है इसमें लगा देता जो है। अगर मुझे लेकर ये काम करते तो मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ, और वो व्यक्ति तब तक नहीं बोलते जब तक काम हो नहीं जाता है, और वो जब काम हो जाता है उसके बाद वो आकर खड़े होते हैं कि ये ऐसा था, ये ऐसे कर सकते थे, इसको इसमें ऐसा किया जा सकता था हैं। और जब कई बार लोग डिमांड कर रहे होते हैं, मांग कर रहे होते हैं कि भाई आप हमें बताइए ये काम होने वाला है, इसको करना है कैसे, या करना चाहिए, या आप इसमें इन्वॉल्व होइए ताकि ये और बेटर हो सके, उस समय चुप रहेंगे जो है ना। कुछ लोग तो ऐसे जो है देखते हैं, इनको करने दो जो है पहले काम जो है, उसके बाद मैं इनको सजेशन दूंगा जो है, क्योंकि अभी मैं अपना इतना वैल्यूएबल सजेशन जो है वैसे थोड़ी दे दूंगा। जब कोई मांगने आएगा, सजेशन या पूछने आएगा, तब बताऊंगा जो है ना। ये कई जगह बहुत अच्छी बात है, ये हैबिट जो है बहुत अच्छी है कई जगह, लेकिन जब हम अपनी कम्युनिटी में होते हैं, अपनी कलीसिया में होते हैं, चर्च में होते हैं, या कुछ कोई एक कॉमन काम हो रहा होता है किसी चीज़ के लिए, उस वक्त ये चीज़ सही एप्लीकेबल नहीं होती है। जाए ये उस समय काम की नहीं है कि आप वेट करो कोई काम होने का, और उसके बाद आपको कि अगर मेरे से पूछते तो ये काम जो है मैं बहुत ही अच्छे से तरीके से कर सकता। तो ये एक तरह से अपने ऊपर संसार में, समाज में, देश में जहाँ भी हम देखें, मानवता का एक क्या बोलेंगे कि एक चिन्ह है, एक स्वभाव है, एक नेचर है जो है कि वो ज़्यादातर समयों में ऐसा ही करता है जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के सोच विचार और हमारे सोच विचार अलग हैं जाए, और जो फरीसी व्यक्ति था इसके सोच विचार अलग थे, और परमेश्वर इसके बारे में जो सोच रहा था वो अलग था है। और अपने विषय में इसने बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने लिए कही, और जब ये मंदिर में गया तो इसका जो मंदिर में जाना वो परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, परमेश्वर को आदर देना, परमेश्वर को महिमा देना नहीं था, बल्कि उसका जो मंदिर में जाना था वो अपनी बड़ाई के लोगों को सुनाना या बताना, या प्रार्थना भी उसकी ऐसी थी कि उस प्रार्थना में उसकी अपनी ही प्रशंसा होने पाए थे, है ना। तो जो फरीसी होते थे वो बहुत ही अपने आप को धार्मिक व्यक्ति समझते थे अपने आप को, और धर्म के ठेकेदार भी हम उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि सारा जो रिलीजियस काम थे जो फरीसियों के इर्द गिर्द जो है वो घूमते थे मंदिरों में या कहीं भी जो है। और अगर हम अन्य हिस्से बाइबल के पढ़ें तो उनका जो रहने का या चलने का, खाने पीने का, या जो भी तरीके थे जो है बाइबल में बताए गए हैं कि हाथ धोकर ही वो खाना खाते थे, बाहर से आकर वो नहाते थे। और पिछले कई 1-2 संडे पहले जब हमने मनन किया था, या लास्ट संडे भी हमने कुछ हिस्से पढ़े थे जो है लूका 11वें अध्याय के, तो यीशु मसीह ने कहा कि हाय फरीसियों तुम पर जो है, तुम दशमांश देने की तो बात करते हो, लेकिन दशमांश किसका देते हो? सौंफ और जीरे का, है ना। ऐसे ऐसे दशमांश देकर तुम परमेश्वर से कहते हो कि मैंने परमेश्वर की महिमा की है जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फरीसी व्यक्ति जो था प्रार्थना करने के लिए, सबसे पहली बात हम इसमें देखते हैं कि इसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं था, इसका भरोसा अपने ऊपर था जो है ना, कि मैं ही सब कुछ हुए, मेरी प्रार्थना, मेरा दशमांश देना, मेरा उपवास करना और मेरी जो धार्मिकता है वो बहुत ही अच्छी है जो है। और इसलिए जो है उसका भरोसा वो परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हुए सर झुकाकर नहीं आया, दीन और नम्र होकर नहीं आया, बल्कि वो स्वयं के कामों पर अपने ऊपर जो है घमंड करके, भरोसा करके आया जो है। दूसरी बात जो उसको अपनी धार्मिकता के ऊपर घमंड था, जो उसे ये घमंड था कि जो मेरे काम है वो बहुत ही अच्छे हैं, मेरी जो धार्मिकता है, चाहे मैं चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करता हूँ, मैं तरह तरह के जो दिखावे के काम हैं उनको करता हूँ, दशमांश देता हूँ, उपवास करता हूँ, तो उन सब कामों में के द्वारा जो है वो अपने घमंड को जो है वो दर्शा रहा था जो है। और इसके जो प्रेयर थी जो है, उस प्रेयर में जो है वो परमेश्वर की बड़ाई कम कर रहा था, बल्कि अपनी बड़ाई ज़्यादा कर रहा था। कि उसकी जो प्रेयर थी कि मैं दशमांश देता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, मैं ये गलत काम नहीं करता, मैं ये गलत काम नहीं करता, और मैं जो है उसके समान नहीं हूँ जो है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी एक सेल्फ बोस्टिंग जो होती है, जैसे सेल्फ प्रेज जो जिसे हम बोलते हैं, कि वो अपनी प्रार्थना में अपने जो बोस्टफुल जो वर्ड्स हैं या सेल्फ प्रेज के जो वर्ड्स हैं जो है वो अपने लिए यूज़ कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था जो है। फिर हम देखते हैं कि उसकी जो प्रार्थना थी वो दूसरों के लिए नहीं थी, चुंगी लेने वाले के लिए कि हे परमेश्वर ये कितना पापी है या कुछ भी, इस पर दया कर दे, दया की प्रार्थना नहीं थी, बल्कि उसने कहा कि मैं इस
चुंगी लेने वाले के समान नहीं हो जाए। तो उसकी जो प्रार्थना थी वो दूसरों को नीचा दिखाने की प्रार्थना थी। और जब कई लोग जो है दो तरह से दूसरों की इंसल्ट करते हैं, है ना, या तो वो बार बार अपनी ही प्रेज करते रहेंगे, हर काम की मैं करते रहेंगे, ताकि दूसरे व्यक्ति जो साथ में उसको लगेगा कि मैं यही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हो जाए। तो डायरेक्टली वो ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो या आपने ये नहीं किया या ये नहीं किया जाए, है ना। तो वो अपनी ही बड़ाई जब करता कोई व्यक्ति रहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो ये सब चीज़ें हम कहीं भी देख सकते हैं। ये चीज़ जो है जो मैं किया, अगर आप ऑफिस में जाएं, आप स्कूल में, हॉस्पिटल में, कहाँ भी आप काम करते हो, किसी इंडस्ट्री में आप बिजनेस करते हो, कहीं भी, परिवार में भी कई बार जो है, अगर पति पत्नी भी हैं तो कई बार वहाँ पर भी, या परिवार 2-4 भाई बहन रहते हैं, वहाँ पर भी कई बार 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं हूँ जो है, और बाकी कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपनी बिना दूसरे को गलत कहे हुए अपने ही आप को सही ठहराते रहते हैं। तो इनडायरेक्टली वो ये होता है कि मैं ही सही हूं, तुम सारे क्या हो, गलत हो जाए, है ना। और दूसरा जो है डायरेक्टली जो किसी को कहते रहना कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो जाए ना। तो डायरेक्ट जो है दूसरों पर जो है उंगली उठाना या उनको गलत कहना जो है, ठीक है, कुछ लोग कुछ जगह हमें कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए, लेकिन जब हम सही को भी गलत ही कहने लगते हैं तब वहां पे प्रॉब्लम होती है। तो गलत को गलत कहना गलत नहीं है, लेकिन सही को गलत कहना और गलत को सही कहना, वहां पर जो है वो चीजें गलत होना शुरू हो जाती है। तो ये जो फरीसी था वो अपने आप की तो बड़ाई कर रहा था जो है, और अपने आप को वो उस गरीब व्यक्ति से, एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति से जो है, जो एक समाज का ठुकराया हुआ व्यक्ति था, उससे अपने आप को वो कंपेयर करता है और वो कहता है कि मैं इसके समान नहीं हो जाए, मैं तो इससे बहुत ही अच्छा हूँ जाए, ये मेरे आगे क्या है जाए। तो बहुत सारे लोग जो है आज भी जो है अपने आप को ही बड़ा बनाना चाहते हैं। तो इसकी जो प्रार्थनाएं थी उनमें हम घमंड को देखते हैं, सेल्फ बोस्टिंग को देखते हैं, हम उसका कंपैरिजन को देखते हैं दूसरों के साथ जो है, हम दूसरों के ऊपर दूसरों को कंडेम करने की जो उसकी हैबिट है कि मैं इसके समान नहीं हूँ, क्यों इसके समान नहीं हूँ कि ये तो पापी है जो है ना। तो उसके हम देखते हैं कि वो दूसरे पर दोष लगा रहा है जो है, वो दूसरों को जज कर रहा है जो है, और अपने आप को जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर धर्मी प्रकट कर रहा है। वो जब प्रार्थना कर रहा है तो लोग भी 2-4 वहाँ पर होंगे और सुन रहे होंगे कि ये कह रहा है कि मैं तो दशमांश भी देता हूँ, है ना। जो नहीं देते होंगे वो लोग जो है शर्मिंदा हो रहे होंगे कि ये तो देते हैं, हम तो दे नहीं पाते जो है ना। तो तरह तरह की जो उसके काम थे जो है, उन सब कामों में हम इस बात को देखते हैं कि वो अपनी ही बड़ाई, अपनी ही प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये नहीं है कि हम कभी अपने आप को अच्छा ना बताएं लोगों को, लेकिन अपने ऊपर घमंड करना या अपने को ही अच्छा बताना, वहां पर चीजें गलत होना शुरू हो जाती है। तो चुंगी लेने वाले कौन थे? चुंगी लेने वाले हम जानते हैं कि वो रोमन जो उस समय साम्राज्य था उसके जो लोग थे जो है, जो यहूदी लोग थे, लेकिन वो नौकरी करते थे जो है रोमन गवर्नमेंट में, और वहां पर वो जब नौकरी करते थे तो उनको चुंगी लेने का काम दिया गया था, टैक्स कलेक्ट करने का काम दिया गया था। और यहूदी लोग इनसे बड़ी घृणा करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि इन्होंने रोमन जो सम्राट है उसको अपना राजा बनाया है, तो इसलिए इनका परमेश्वर राजा नहीं हो सकता, क्योंकि पुराने नियम में कहा गया था कि मैं ही तुम्हारा राजा हूं, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं जाए। तो दूसरी बात जो है, चुंगी लेने वालों के साथ यहूदी लोग, फरीसी शास्त्री, जो धर्मी लोग अपने आप को समझते थे, वो किसी तरह का मेल मिलाप नहीं रखते थे, वो लोग उनसे मिलना जुलना नहीं रखते थे। अगर हम लूका 15वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर पापी और चुंगी लेने वालों को फरीसियों ने एक ही कैटेगरी में लिखा है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने जाए। और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाना भी खाता है। यानी पापी और चुंगी लेने वालों के लिए एक ही शब्द फरीसियों ने इस्तेमाल किया कि यह पापियों के साथ, यानी यीशु मसीह पापियों के साथ जो है खाना खाता है और उनके घर भी जाता है। तो यानी चुंगी लेने वाले का मतलब पापी, और पापी का मतलब चुंगी लेने वाला जो है ना। तो उनको एक पर्यायवाची वर्ड जो है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये चुंगी लेने वाला है, तो मतलब ये पापी ही है।
है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चुंगी लेने वाले लोगों के घर जो है यहूदी लोग नहीं जाते थे। लूका 19वें अध्याय में अगर आगे हम मनन करेंगे तो जब जक्कई के घर प्रभु यीशु मसीह गए तो तब भी जो है लोग उसके ऊपर कुड़कुड़ाने लगे कि ये चुंगी लेने वाले के घर में कैसे चला गया है। तो चुंगी लेने वालों के घर कोई नहीं जाता था, और इसलिए जब ये चुंगी लेने वाला जो कि एक यहूदी था वो परमेश्वर के भवन में आया तो उसने जो है अपने आप को बड़ा दीन और नम्र करते हुए उसने परमेश्वर के पास गया या परमेश्वर के मंदिर के बाहर खड़ा हुआ। और उसने लिखा हुआ है कि जब उसने वो खड़ा हुआ तो उसने कहा, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर जाए, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो दूर खड़ा होता है तो इसका मतलब है कि उसको अपने किसी भी काम पर फरीसी की तरह घमंड नहीं है। नहीं तो वो भी उसे अगर घमंड होता तो सबसे आगे होता। वो कहता कि मैं जो है मैं भी कुछ हूँ। अगर फरीसी जो है शेर है तो मैं क्या हूँ, सवा शेर हो जाए। तो वो अगर अपने 4 काम बता रहा है तो वो अपने 10 काम जाकर बताता कि मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं फरीसी से कम नहीं हो जाए, है ना। तो वहाँ पर जो है जो उसका दूर खड़े होना वो इस बात को दर्शाता है कि उसके पास कोई ऐसा काम नहीं है जो जिसकी वो बड़ाई कर सके, प्रशंसा कर सके और कह सके कि मैं भी ऐसा हूँ जाए। फिर लिखा है कि जब वो व्यक्ति जो है स्वर्ग, लिखा है कि दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहता था। जो है वो इस योग्य अपने आप को नहीं समझता था कि वो स्वर्ग की ओर अपनी आंखें भी उठा सके, क्योंकि वो परमेश्वर के दया पर भरोसा करता था और वो जो है परमेश्वर के ऊपर निर्भर था। जय, और इसलिए जो है वो अपने आप को दीन और नम्र करता है, अपने सर को झुकाए खड़ा है ना। आंखें उठाना और आंखें ना उठाना मतलब वो अपने आप को उसने अपने सर को एक तरह से झुकाए हुए है ना। तो जब वो परमेश्वर के मंदिर में फरीसी सर उठाकर आया जो है ना, गर्दन तान कर जिसे कहते हैं, जो है खड़े होना जो है, और गर्दन तान कर वो खड़ा हुआ और बड़े घमंड से बातें कर, जैसे मैंने बताया कि, और जो चुंगी लेने वाला था वो गर्दन झुकाकर परमेश्वर के भवन के सामने खड़ा था। जो है तो परमेश्वर के भवन में आने का जो तरीका है यहाँ पर बताया गया कि जब हम उसके दरबार में, उसके घर में आते तो हमारा सर उसकी उपस्थिति में झुका होना चाहिए, जो है ना। और उसके घर में जो है सब बराबर है, जो उसके घर में कोई बड़ा या छोटा नहीं है, जो या धर्मी या अधर्मी नहीं है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, परमेश्वर सब पर दया करना चाहता है, परमेश्वर सब पर अनुग्रह करेगा यदि कोई अपने आप को दीन और नम्र करेगा। हम चेहरे देखकर फैसला करते हैं, कई बार हम लोग करते हैं, जय, लेकिन परमेश्वर चेहरे देखकर फैसले नहीं करता। चाहे वो किसी को अमीर, गरीब, छोटा या बड़ा देखकर उसके अनुसार लोगों को ट्रीट नहीं करता है, जय। और इसलिए जो है जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं तो हमारे जो आंखें हैं वो परमेश्वर के आगे झुकी होनी चाहिए, जय। मनुष्यों के आगे नहीं बल्कि परमेश्वर के आगे अपने आप को हमें दीन और नम्र करने की जरूरत है। और जब वो परमेश्वर के भवन में आया, उसने कहा कि लिखा है कि उसने अपनी आंखें भी उठाना स्वर्ग की ओर नहीं चाहा, जाए बल्कि उसने जो है अपने सर को झुकाकर परमेश्वर के मंदिर में वो आया जो है। और फिर उसके बाद लिखा है कि वह छाती पीटने लगा, जो है छाती पीट कर जो है उसने कहा, जो है तो छाती पीटना जो है पूरी बाइबल में पश्चाताप को दर्शाता है, जो कि वो अपने कामों पर जो है, अपने बुरे जो भी वो काम कर रहा था या जो लोग बता रहे थे फरीसी कि तुम ये गलत काम कर इसलिए तुम पापी हो, जो है उन सब कामों के लिए वो रिपेंट कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था, जो है। तो जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमें भी अपने पापों से पश्चाताप करने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हम ये माने, ये विश्वास करें कि परमेश्वर वहाँ है और वो हमारे हर एक चीज को देख रहा है। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा हर एक काम वो देख रहा है। हमारी आराधना को वो देख रहा है, हमारे सारे कामों को वो देख रहा है। तो इसलिए जब हम उसके भवन में आते हैं तो हमें
जब हम उसको महिमा आदर देते हैं, उसके साथ साथ अपने पापों से पश्चाताप करने की भी ज़रूरत है। और ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति, उसने हर जो पाप किया था उसके लिए वो छाती पीट रहा है, रो रहा है और पश्चाताप वो कर रहा है। तो उसके जीवन में हम पश्चाताप को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसने जो है कहा कि हे परमेश्वर मुझ पर दया कर जाए, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर जाए। यहाँ पर भी उसने ना तो कोई चंगाई मांगी है, जैसे कुछ दिन पहले मैंने जब हम लूका 7वें अध्याय में हमने देखा था 10 कोढ़ियों का, उस दिन मैंने बताया था कि उन कोढ़ियों ने जो है कहा था कि हे प्रभु हम पर दया कर, है ना। और यहाँ पर भी ये जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, वो ना तो किसी चंगाई की मांग कर रहा है, ना कोई बड़ा उसको गिफ्ट चाहिए प्रार्थना में, कुछ भी ऐसा उसको चाहिए नहीं, बल्कि वो कह रहा है कि हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, है ना। तो दया जो है, परमेश्वर की दया जिस पर होती है, यानी परमेश्वर के अनुग्रह का हाथ जिसके ऊपर होता है, वो व्यक्ति या वो परिवार, वो विश्वासी जो है परमेश्वर के अनुग्रह में बहुत ही बढ़ता है, आशीषित होता है। मुश्किलें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, लेकिन जिस पर परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर की दया है, उसे कोई शैतान उसे परेशान नहीं कर सकता है। अगर हम सद्रक मेशक अबदनगो को देखें तो उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, दया थी जो है। अगर हम दानियल को देखें, परमेश्वर की दया उसके ऊपर थी जो है। इस्राएली लोगों को देखें तो उनके ऊपर परमेश्वर की दया थी, तभी वो समुद्र को पार करने पाए जो है। जब हम अन्य ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर जिन लोगों के ऊपर परमेश्वर की दया थी, उसका हाथ था, तो परमेश्वर ने उन्हें कभी गिरने नहीं दिया। परमेश्वर ने उन्हें उस हालातों में नहीं छोड़ा जहाँ पर वो गिर गए थे या जहाँ पर वो नाश होने वाले थे। परमेश्वर की दया का हाथ हमारे ऊपर होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे ऊपर परमेश्वर की दया नहीं है तो हमारी जो लाइफ है कुछ भी नहीं है, क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने जो है परमेश्वर की दया को मांगा जो है। जब भी हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमें भी परमेश्वर की दया को मांगना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो दया करने वाला परमेश्वर है। अति करुणा में, विलंब से क्रोध करने वाला, क्षमा करने वाला और दया करने वाला परमेश्वर है, और वो चाहता है कि हम उससे दया को मांगे जाए। फिर हम यहाँ देखते हैं कि इस व्यक्ति ने, चुंगी लेने वाले व्यक्ति ने कभी जो है किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं किया है ना। अदरवाइज जो है वो भी कह सकता था कि किसी और दूसरे व्यक्ति को देखकर, है ना, स्टेप बाय स्टेप। फरीसी, चुंगी लेने वाला और कोई व्यक्ति वहाँ पर और होता, वो कहता कि चलो उससे तो मैं बुरा हूँ लेकिन इससे तो मैं अच्छा हूँ, है ना। वो कह सकता था कि मैं ऐसा नहीं हूँ जो है। तो उसने ऐसा नहीं किया जाए। वो चाहता तो किसी और से अपने आप को कंपेयर कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं किया जाए। और बहुत बार हम लोग जो है परमेश्वर में आगे बढ़ने की बजाय, या परमेश्वर के दया में, उसके अनुग्रह में बढ़ने की बजाय हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। जो उसने मुझसे अच्छा क्यों कर दिया जाए, किसी भी काम में हम ले लें, उसने मुझसे अच्छा क्यों कर दिया जाए, चाहे वो चर्च है, चाहे वो कोई भी काम है, या समाज में, घर परिवार में भी हम देखते हैं कि वो मुझसे अच्छा क्यों कर रहा है ना। और जहाँ पर ये बात आ जाती है कि वो मुझसे अच्छा क्यों कर रहा है, वही चर्च के काम क्यों कर रहा है, वही ये क्यों कर रहा है, वही ये क्यों कर रहा है, तो वहाँ पर अपने आप एक जेलसी जो अंदर शुरू हो जाती है, ईर्ष्या मन में आना शुरू हो जाती है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, या मुझे क्यों नहीं करने के लिए कहा गया जो है, वो क्यों काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसके पास कंपैरिजन के लिए कुछ भी नहीं था। इसने अपने आप को कंपेयर नहीं किया, ना किसी अपने से छोटे पर या किसी और पापी व्यक्ति पर उसने दोष लगाया। तो कंपेयर जब फरीसी ने किया तो उसने उस चुंगी लेने वाले को तुच्छ जाना जो है, लेकिन इसने किसी को तुच्छ नहीं जाना। तो ये दोनों व्यक्ति जो है जब प्रार्थना कर चुके तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो है मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, यानी वो फरीसी नहीं, परंतु यह चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया जाकर अपने घर को गया जो है। तो यहाँ पर धर्मी कौन ठहरा जो है, वो व्यक्ति जिसने अपनी बड़ाई की, अपनी प्रशंसा की, अपने आप को बड़ा बनाया, वो व्यक्ति धर्मी ठहराया गया, या वो व्यक्ति जिसने अपने आप को दीन और नम्र किया जाए। कौन सा व्यक्ति धर्मी ठहरा? दीन और नम्र व्यक्ति जो था उसको धर्मी ठहराया गया। तो अब ये सवाल मेरे और आपके पास है कि क्या हम फरीसी हैं,
या हम चुंगी लेने वाले हैं। अगर हम फरीसी हैं तो क्या हम जब सारी ज़िंदगी चर्च आते हैं और सारे काम करते हैं, जो भी दशवांश देना, उपवास करना, ये सब करना, अगर हमारे अंदर फरीसी का नेचर है तो हम अपनी दृष्टि में धर्मी ठहराए जाएंगे, है ना। अपनी गति अच्छी लगेगी, हम जो जिस चाल चल रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, जो बातें हम कर रहे हैं, वो सारी बातें हमें अच्छी लगेंगी और हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उन्हें अच्छा ही कहे जाए और कोई व्यक्ति उसको गलत ना कहे जाए। और किसी ने कह दिया कि नहीं ये थोड़ा सा गलत है ना, तो हम कहेंगे कि इसकी कैसे हिम्मत हुई जाए, है ना। ये 4 दिन से चर्च आने लगा है या लगी है ना, और ये मुझे सिखा रही है, मैं तो इतने सालों से चर्च आ रहा हूँ या आ रही हूँ जो है, और ये मुझे सिखाएगी या मुझे सिखाएगा जो है कि किस काम को कैसे करना है ना। ये मुझे बताएगा कि कैसे गाना गाना है, ये मुझे बताएगा कि कैसे प्रार्थना करना है, ये मुझे बताएगा कि कैसे चर्च में बैठना है या क्या करना है, ये मुझे बताएगा कि पादरी साहब को क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या उसकी रिस्पेक्ट करनी है, नहीं करनी है। ये मुझे बताएंगे कि जो है कलीसिया में जब हम आते हैं तो परमेश्वर की वर्शिप कैसे करनी, ये मुझे बताएंगे, है ना। तो जब हम फरीसी की तरह मन रखेंगे, तो फरीसी की तरह जो हम अगर हमारा मन होगा और हम चर्च में आएंगे या प्रभु की आराधना में कहीं भी हम जब करेंगे आराधना, तो हमारे अंदर जो है अपनी दृष्टि में धार्मिक बने रहने की एक जो पाप है वो बना रहेगा। जो है मैं ये नहीं कहता कि हम चुंगी लेने वाले बने जाए, क्योंकि उस समय चुंगी लेने वाले थे, हम सबको जो है वो टैक्स कलेक्टर की जॉब नहीं मिल सकती। हम चुंगी लेने वाले नहीं हैं, हम वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। जी, हम वो लोग हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर, अपने हाथों में कोड़े खाकर, कांटों के ऊपर सर के ऊपर कांटों का ताज रखवाने के बाद हमारे लिए जो है मुक्ति का द्वार खोला है। हमें दुल्हन कहा गया है, कलीसिया को दुल्हन कहा गया है, और कलीसिया जो है दुल्हन है, तो उसमें हम सब जो हैं, चाहे कोई भी हम क्यों ना हो, बड़े हैं, छोटे हैं, अमीर गरीब, सब लोग जो है परमेश्वर की दुल्हन है, यीशु मसीह की दुल्हन है। हम उसका मंदिर कहा गया, हमें कलीसिया को परमेश्वर ने अपना मंदिर कहा गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम चुंगी लेने वाले हैं। हम उससे अपने आप को कंपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि उसने अपने आप को दीन और नम्र किया, और कलीसिया का सदस्य होने के नाते मुझे और आपको भी जो है अपने आप को दीन और नम्र करने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं तो हमें अपने आप को दीन और नम्र होकर करके जो है परमेश्वर के भवन में आने की जरूरत है, क्योंकि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। जो है अगर हम दीन और नम्र होकर परमेश्वर के भवन में अपने आप को पवित्र करके नहीं आते, है ना। हालांकि चर्च जो है वो पवित्र लोगों की जगह नहीं है, जो वहाँ पर धर्मी अधर्मी सब लोगों के लिए वो जगह है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी बपतिस्मा पाए हैं, जो लोग कन्फर्म हैं, जो लोग रेगुलर परमेश्वर की आराधना में आते हैं, परमेश्वर उनसे ये मांग करता है कि वो अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को धर्मी बनाएं, परमेश्वर के रास्तों पर चलें, अपनी धार्मिकता कायम ना करें बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता को कायम करते हुए परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं जाए। और अक्सर जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की, तो उसमें लिखा है कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें जाए। हम अगर अपने आप को ही धर्मी समझते और दूसरों को अधर्मी समझते हैं, अपने आप को धर्मी समझना गलत नहीं है ना। अपने आप को ही धर्मी समझना ये गलत है ना। अपने आप को हम सब धर्मी समझें, कोई अपने आप को गलत ना समझे, लेकिन मैं ही धर्मी हूं और बाकी सब जो है अधर्मी है, ये गलत है। परमेश्वर चाहता है कि जैसा उसने हमें अपने अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराया है, यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहराया है, तो हम उसकी धार्मिकता में बढ़ते जाएं। अपनी धार्मिकता कायम करने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता को कायम करने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को, मुझे और आपको चुना है। जाए तो जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमें दीन और नम्र होकर परमेश्वर के भवन में आना जरूरी है। परमेश्वर के
भय को मानना जरूरी है, परमेश्वर पर भरोसा रखना जरूरी है कि वो है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। बहुत सारे लोग चर्च में कई सालों से आ रहे हैं लेकिन परमेश्वर पर अभी भी भरोसा नहीं है, परमेश्वर पर अभी भी विश्वास नहीं है, परमेश्वर का भय उनकी जिंदगी में अभी भी नहीं है। और वो उनके रहन सहन और बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि परमेश्वर का भय इनकी बातों के अंदर, इनके मन में नहीं है। अगर मन में परमेश्वर का भय होता तो जुबान पर भी परमेश्वर के भय की बात आती जो है। लेकिन जहां पर मन में भय नहीं है परमेश्वर का, तो वो जुबान पर भी परमेश्वर का भय नहीं आएगा। इसलिए जो है परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को आत्मिकता में परमेश्वर के आगे दीन और नम्र करें। और संसार में यदि हम छोटे बन भी जाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर हमें कोई छोटा बनाता है कि नहीं जो है मैं ही सब कुछ, तुम कुछ नहीं, कोई नहीं, आप ही सब कुछ हो, हम तो परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं, हम तो एक जो है छोटे से उसके दास दासी हैं। अगर आप ऐसा कहोगे तो आगे लिखा हुआ है कि क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह अपने आप को बड़ा, वह जो है बड़ा किया जाएगा, अपने आप में वो बड़ा किया जाएगा। यानी यदि हम परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को छोटा बनाते हैं तो परमेश्वर हमें बड़ा बनाएगा। अगर हम परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को बड़ा बनाते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये ऐसा हूँ, तो परमेश्वर की दृष्टि में हम बड़े नहीं हैं यदि हम अपने आप को बड़ा बनाते हैं। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हम क्या अपने आप को बनाना चाहते हैं। हमारे पास बाइबल है, हमारे पास प्रचारक हैं, हमारे पास कलीसिया है, हमारे पास सब कुछ है, और प्रति संडे हमें या प्रतिदिन हमें वचन सुनने को, पढ़ने को मिलता है। और अब ये हमारे हाथ में फैसला है कि हम क्या बनना चाहते हैं। क्या हम फरीसी की तरह बनना चाहते हैं, और क्या हम चुंगी लेने वाले की तरह दीन और नम्र बनना चाहते हैं। अगर हम दीन और नम्र बनेंगे तो परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, दीनों पर दया करता है, लेकिन घमंडियों पर और जो लोग दोष लगाते हैं दूसरों पर जो है परमेश्वर उनसे घृणा करता है। और एक लास्ट वर्ष जो मैं पढ़ के समाप्त करूंगा, लिखा है कि 6 वस्तुएं हैं जिनसे यहोवा बैर रखता है। नीति वचन 6 की 16 में वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य है ना। तो ये 7 चीजें हैं जिनसे यहोवा घृणा करता है। तो इन 7 को जो है हमें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना है ताकि हम दीन और नम्र हो सके। हालांकि बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन ये एक जगह पर 7 चीजें हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। इस पे परमेश्वर का कोई जो है दया या कोई नम्र रुख नहीं है कि कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा घमंड कर लिया तो क्या हो गया है ना, ऐसा नहीं है ना। साफ है कि यहोवा इन सब चीजों से घृणा करता है। 6 हैं वरन 7 हैं जिनसे यहोवा घृणा करता है। तो जो फरीसी था वो घमंड से भरा हुआ था, और वो जो है अपनी बड़ाई करने वाला था, अपनी प्रशंसा करने वाला था, लेकिन जो चुंगी लेने वाला था वो दीन और नम्र था। परमेश्वर चाहता है कि हम जो कलीसिया हैं, कलीसिया के लोग, हम अपने आप को दीन और नम्र करें, और जितना हम उसकी दीनता में बढ़ेंगे या अपने आप को हम उसके अनुग्रह में बढ़ाएंगे जो है, परमेश्वर उतना ही हमें जो है ऊंचे पर उठाएगा, हमें आशीषित करेगा, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, हमारे काम होंगे, हमारे जीवन में आशीषें आएंगी, हमारी बरकतें जो है बढ़ने लगेंगी, हमारे बच्चे आशीषित होंगे, हमारे घर परिवार आशीषित होंगे, और हम परमेश्वर के हाथ को अपनी ज़िंदगी में देखने लगेंगे। और जितना हम उससे दूर जाएंगे और अपने आप को बड़ा बनाएंगे संसार में, संसार की बातों में, पाप में, उतना ही वो हम आत्मिकता में, प्रभु के अनुग्रह में घटते जाएंगे। तो इसलिए हमें आत्मिकता में, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में, उसको जानने में, उसके साथ समय बिताने में बढ़ाना है, और शैतान की उन सारी योजनाओं को विफल करना है जो हमें संसार में घमंड, ईर्ष्या, द्वेष और तमाम बुरी बातों को
हमारे अंदर उत्पन्न करती है। तो प्रभु यीशु मसीह आप सबकी सहायता करें और अपना अनुग्रह दे कि हम उसके वचन और प्रार्थना में बढ़ते जाएं और उसकी आत्मा में हम बलवान हो, ताकि उसका अनुग्रह हम पर बना रहे, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, ये जानने से ज़्यादा कि हम अपनी दृष्टि में क्या हैं। अपनी दृष्टि में हम सब सही हैं, है ना, चाहे गलत हो या सही हो, हम सब हमेशा सही होते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या है। और वो कैसे जानते हैं? प्रभु के वचन के द्वारा। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें और उसके अनुग्रह को मांगे, उसकी दया को मांगे कि वो हम पर दया करे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा जलाल मैं आपको देता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ जीवन की सारी आशाओं के लिए, आज के समय के लिए, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जिसके द्वारा आपने हम सब से बात की। होने देना कि ये वचन 100 गुना फल लेकर आए और हम घमंड और ईर्ष्या द्वेष में नहीं, बल्कि वचन और प्रार्थना और आत्मा में हम बढ़ते जाएं और आपकी महिमा हमारे जीवन से होती रहे। सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।